नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के बलईपुर गांव में गोली लगने से घायल युवक को सीएचसी रेफर कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में घायल युवक को लेकर पहुंचे बलईपुर गांव के प्रधान सनी सिंह ने बताया कि जिस युवक ने गोली मारी यानी शशांक सिंह, उसे पुलिस ने 107-16 में पाबंद की थी। जब वह जमानत से छूटकर आया तो उसने मेरे चचेरे भाई और मुझ पर भी आरोप लगाया कि आप लोगों की वजह से ही पाबंद किया गया। यह कहते हुए धमकी देने लगा और गोलाबंदी शुरू कर दी। इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। ग्राम प्रधान ने बताया कि आरोपी शशांक सिंह मनबल प्रवृत्ति का आदमी है। इससे पहले भी वह लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है। ग्राम प्रधान ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। कहा कि फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में हमने ग्राम प्रधान सनी सिंह और एसपी ग्रामीण से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये हमारे चचेरे चाचा जी के लड़के हैं जी, साथ में हमारे रहते भी हैं, आना जाना भी कहीं होता है तो साथ रहते हैं। कल शाम को भी इसकी मतलब ये जो शशांक है 107-16 में इनकी पुलिस पाबंद की थी। एसडीएम के यहाँ से जब ये जमानत करा के आए, इसके बाद वहाँ पे मैं रोड पटवा रहा था, वहाँ पे पहुँचे, बोले आपने नाम जो है ये थाने में जो डलवाया है ये गलत किया है, इसका आधे घंटे या 2 घंटे में निष्कर्ष होगा। हम कहे ना, मैं नाम डलाया हूँ, आप किसी से पुलिस वाले से भी पूछ लीजिए, पुलिस अपने आप पाबंद करती है आप लोगों को, ठीक है। इसी रंजिश को लोग के सुबह से ही ये गोलबंदी कर रहे थे। बाइक लेके 5-6 मोटरसाइकिल इधर से उधर लेके आ रहे थे। इसकी सूचना मैं लगभग 10 बजे थाना अध्यक्ष जी को दे दिया था। अच्छा। चौकी इंचार्ज को भी बताया कि ये लोग गोलबंदी कर रहे हैं और गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं बार बार और कुछ कर सकते हैं। इसी बीच जो है लगभग ये लोग 11 बजे 10:40 या 11 बजे के करीब ये अपने खेत से आ रहे थे। इनको घेर के मारने का प्रयास किए। गोली जब ये चलाएं तो ये गोली मतलब ये पिस्टल ऊपर कर दिए उठा के, हाथ में इनके लगी। हम लोग जब दौड़े, घर के सामने ही प्रकरण था, बीच में केवल एक तालाब का है मामला। जब हम लोग पूरा परिवार दौड़े, इनके और परिवार सब 2 लोग दौड़ के आए तो ये लोग भाग गए। पूरा मामला क्या है? चुनावी मामला है सर? नहीं, चुनावी भी मामला है, लेकिन ये लोग दहशत ऐसे भी फैलाते हैं सर। अच्छा। ग्राम सभा में इन लोगों का है कि किसी से लूट कर लेना, कभी डॉक्टर से। हमारे यहाँ एक जंगल है अम्बेडकर नगर बॉर्डर पे, वहाँ इन लोगों का लूट का वारदात करते हैं। अभी ये जलालपुर थाना माननीय थाना अध्यक्ष जी से भी विवाद किए, जिसमें ये जेल गए। 10 दिन बाद इनकी जमानत हुई। ये लोग यही काम कर रहे हैं। इन लोगों का एक ग्रुप है 15-20 लोगों का। और आखिर इनको मारा क्यों गया, क्या विवाद? उनके दिमाग में यही था जो 107-16 हुआ, प्रधान और ये राघवेंद्र ने मिल के कराया, जिसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं। पुलिस इनको पाबंद की थी। अच्छा जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम बस न्याय चाहते हैं सर। अच्छे से अगर जो उचित हो, जो सही हो, वो कार्रवाई की जाए। इनकी देख लिया जाए कि ये उस टाइप के हैं कि नहीं हैं। लोगों को धमकी देते हैं, गांव में भी ये धमकी देते हैं। कोई भी अगर मेरे यहाँ आएगा तो उसको धमकी देंगे, प्रधान के यहाँ जाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे कोई यशो। पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस FIR पंजीकृत कर चुकी है, 307 लग चुका है इन अभियुक्तों के ऊपर। हाँ, अब देखिए आगे की शासन क्या करती है, पुलिस गिरफ्तारी करती है, इन लोगों क्या करती है। इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं हमें भी। मेरा नाम सर राघवेंद्र प्रताप सिंह है, ग्राम सभा बलईपुर। अच्छा, कैसे घटना हुई? आप कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं अपने ट्यूबवेल से लौट रहा था और रास्ते में आते वक्त ये लोग पूरे गुटबाजी के साथ हमको चारों तरफ से घेर लिए और मेरे मत्थे पे असलहा सटाकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने बचाव में बाएं हाथ से असलहे को उठाया और वो फायर हुआ और हमारे हाथ में लग गई। और उसके बाद फायर सुनते ही मेरे चाचा जी के लड़के और मेरे परिवार के सब लोग दौड़ के आए और वो लोग धमकी देते हुए चले गए कि आप तो बच गए, इसके बाद फिर आप लोग कोई बचा नहीं पाएगा। कौन कौन थे मारने में? मारने में शशांक सिंह, ज्वाला सिंह, सत्यम सिंह, अंकुर सिंह और शमशेर सिंह, यदुवीर सिंह थे और उनके कई साथी आए थे। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दिया था? जी। अच्छा। उसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद तुरंत तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, 112 कॉल किया गया, एम्बुलेंस भी आई है और ये शशांक सिंह शातिर अपराधी भी है।
ये जलालपुर अम्बेडकर नगर में एसओ साहब से भी हाथापाई हुआ है। कई मामला इसके नाम पर दर्ज है मुकदमा, और एक कई बार भी जेल जा चुका है। क्या प्रधानी चुनाव का? जी, हम भैया के साथ रहते हैं, इसीलिए चुनावी रंजिश है, इसको मारा जाए और उसके बाद उनको सच डाउन किया जाए कि हाँ ये चुनावी माहौल में फंस जाए ऐसे मुकदमे में कि ये चुनाव ना लड़ सकें। पवई में गोली चली है, क्या मामला था? आज पवई के ग्राम बलईपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि राघवेंद्र सिंह को गांव के ही शशांक सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। मौके पर फोर्स पहुंची है। पीड़ित को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के हिसाब से ये गोली चुनाव की रंजिश में चलना बताया जा रहा है और गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त है। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गांव में क्या स्थिति है? गांव में स्थिति सामान्य है, मौके पर फोर्स मौजूद है। कोई आरोप सर किस तरीके का, कितने लोग? अभी तक और कोई आरोप नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी इतनी है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कैंप कार्यालय में कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जूम ऐप के माध्यम से प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि हम लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी जब तक कि कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती है। हम जब भी फील्ड में जाएं तथा किसी की वाइट लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके साथ ही डॉक्टर धनंजय पांडे द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि जब भी घर से बाहर निकलें तो 3 लेयर का मास्क लगाएं तथा मास्क को हमेशा लगाए रखें। मास्क को बार बार हाथों से न छुएं। अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहें एवं अपने पास सैनिटाइजर भी रखें। यदि पत्रकार भाई फील्ड में जाते हैं तो वे मास्क के साथ साथ हेड कवर व फेस शील्ड भी लगाएं और घर पहुंचने के बाद घर के बाहर ही अपने हाथ पैर को धुल लें। घर में जाते समय किसी को न छुएं। थाना गंभीरपुर में लूटी हुई पिकअप मसाला सहित बरामद हुई है, तो वही 3 अभियुक्त अवैध असलाह कारतूस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदीप श्रीवास्तव निवासी न्यू कॉलोनी महेशपुर लहरतारा थाना मड़ुआडी जनपद वाराणसी ने थाना गंभीरपुर में शिकायत दर्ज कराई कि वह वाराणसी में ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है और उसकी पिकअप चालक सलीम द्वारा 93 नग राकेश मसाला एवं सत्तू आदि लोड कर आजमगढ़ के लिए भेजा था, जिसे जायका दरबार से आगे इंडियन पेट्रोल पंप के पास 4 बोलेरो सवार लुटेरों ने असलहा दिखाकर पिकअप एवं उस पर लदा माल लूट लिया। इसके बाद थाना गंभीरपुर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर एवं प्रभारी निरीक्षक मेहनगर अपने पुलिस बल के साथ मगरामती राह पर देर शाम अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी मेहनगर की तरफ से एक बोलेरो आती दिखाई दी। पुलिस पार्टी द्वारा उसे चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो बोलेरो सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया, परंतु पुलिस पार्टी द्वारा अपने अनुभव और प्रशिक्षण का इस्तेमाल कर उनके हमले को विफल कर दिया और बोलेरो सहित 3 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए, जबकि एक अभियुक्त अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए अभियुक्तों में अबू तालिब, शाहिद, अबू कैस एवं फरार अभियुक्त का नाम बिलाल पुत्र स्वर्गीय खुर्शीद जनपद आजमगढ़ के रूप में सामने आया है। अभियुक्त अबू तालिब एवं अबू कैस की निजी तलाश से एक अदद तमंचा 315 बोर एवं 2 कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुआ है। ये जो वाराणसी आजमगढ़ हवाई राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर एक घटना लूट की हुई थी। शाम को करीब 9:30 बजे करीब एक पिकअप जो कि सामान लाद के जिसमें मसाला था और सत्तू थे लोड करके वहाँ से बनारस से आजमगढ़ लेके आ रही थी। 4 सशस्त्र बदमाशों द्वारा इसको, जो कि बोलेरो से चल रहे थे और जो अपने आप को वाणिज्य कर अधिकारी बता रहे थे, उन्होंने आगे ओवरटेक के रुकवाया और इसको लूट की घटना को अंजाम दिया गया। संयुक्त टीम गंभीर थाना की पुलिस और मेहनगर द्वारा बड़ी 24-48 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश करते हुए कल इन 4 अभियुक्तों में से बदमाशों में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट में प्रयुक्त हुई बोलेरो बरामद हो गई है। पूरी पिकअप और पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। इन बदमाशों में अबू कैश, अबू तालिब, शाहिद और बिलाल, जिसमें से 3 अभियुक्त जो है मतलब गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक मेहनगर का रहने वाला है। 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। बिलाल की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों से जो लूटा माल है वो बरामद हुआ है। उसके अलावा दो अभियुक्तों से तमंचा और 315 बोर का बरामद हुआ है कारतूस। और ये जो है जब इनके द्वारा घटना की गई थी तब उनके द्वारा वो किया गया था हथियारों का इस्तेमाल, और जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा भी पुलिस को फायरिंग की गई, जिस पर दौरान पुलिस मुठभेड़ इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप अपने नाबालिग पुत्री की बरामदगी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बीते 29 जून को गांव के रहने वाले एक युवक ने उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी पुत्री को बरामद नहीं किया। जबकि पीड़ित जहाँ लड़की है उसका लोकेशन भी पुलिस को बता रही है, फिर भी पुलिस शांत है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि मुकामी थाने को आदेशित करें कि उसकी पुत्री को बरामद की जाए, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। गयासपुर थाना कंदरापुर। क्या मामला है आज आप यहाँ पे? हाँ? क्या मामला है आप लोग आज यहाँ? आपका हमारे लड़की के भगा ले जाए। कौन भगा ले? 19। कहाँ के रहने वाले हैं? गयासपुर। आपने इसकी सूचना थाने पर दी थी? हाँ, देनी है। क्या हुआ? कौन सुनवाई ना है। आपसे पहले कोई आपसी रंजिश थी क्या इनसे? जी कुछ नहीं। उनसे और कोई विवाद था? जी नहीं, कुछ नहीं। आज आप आई हैं एसपी ऑफिस, आपको क्या आश्वासन मिला? जी भी कुछ नहीं। कुछ न मिला। आपने दरखास्त दिया है यहाँ पे? हाँ, न्याय की गुहार लगाने आई है ना? आपको न्याय मिले? आपकी लड़की बरामद हो? लड़की की राजगंज थाना क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर के निकट बाबूसलार रोड पर उसुर कुड़वा गांव निवासी रामवृक्ष यादव तथा हुसेपुर भरौली निवासी हरिद्वार मौर्य के एक ही मकान में अगल बगल किराना व पान मटेरियल की दुकान है। लॉकडाउन की नियमानुसार गुरुवार को दक्षिण पटरी स्थित उक्त दुकानें खुली थी। शाम 7 बजे दुकान बंद करने के बाद इन दुकानदारों ने दुकान के अंदर लगभग 9 बजे तक बिक्री आदि का हिसाब किताब बनाया। उसके बाद घर चले गए। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास लोगों ने शटर का साइड टूटा हुआ देखा तो दुकान मालिकों को सूचित किया, जिस पर वह भी आनंद फानन में पहुंचे। देखा कि शटर के साइड को तोड़कर शटर खोल दिया गया था तथा मौके पर एक बल्ली पड़ी हुई थी। दुकानदारों ने दुकान के अंदर छानबीन किया तो पता चला कि इस चोरी की घटना में रामवृक्ष यादव का नकद 20,000 का सिक्का तथा गुटखा, सिगरेट आदि पान मटेरियल का सामान गायब हुआ है। तो वहीं हरिद्वार की दुकान से 12,000 रुपये के सिक्के व सिगरेट, गुटखा, पान मटेरियल व किराने के सामान की चोरी हुई है। इस संबंध में पीड़ितों द्वारा स्थानीय पुलिस को तहरीर दे दी गई है। आपकी दुकान में जब चोरी हुई तो कैसे जानकारी हुई आपको? फोन द्वारा था। अच्छा, यहाँ के लोग जो है दुकान जहाँ है वहाँ से लोग फ़ोन किए? जी। अच्छा, दुकान पे आए तो क्या स्थिति थी? ताला टूटा था। दुकान में कुछ सामान वगैरह भी लोग चोरी करके ले गए? जी, पैसा और जो कुछ सामान चोरी हुई है। अच्छा, पैसा कितना रहा होगा? ये 15-20 हज़ार। अच्छा, तो 15-20 हज़ार रुपये उठा ले गए। जी। सामान वगैरह सब छोड़ दिए थे? जी। अच्छा, इससे बांस बल्ली के द्वारा जो है शटर को उठा कर खोले? जी, सब्बल बांस वाले द्वारा ताला तोड़ दिए। अच्छा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि रानी की सराय पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो ये थाना बिलरियागंज पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें थाना मुबारकपुर पुलिस की, तो मुबारकपुर पुलिस ने चोरी की एक अवैध मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की इस गिरफ्तारी से अपराध महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु डायट में बनाए गए कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉजिटिव मरीज के आने पर 2 घंटे के अंदर कंटेनमेंट जोन की सूचना संबंधित एसडीएम सीओ को उपलब्ध करा दिया जाए। जो पॉजिटिव मरीज आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आशा व शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा कराई जाए एवं जो क्लोज कॉन्टैक्ट में है उनकी सैंपलिंग कराएं। उन्हें निर्देश दें कि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो होम क्वारंटाइन में ही रहें, बाहर न निकलें। कोई लक्षण आता है तो कंट्रोल रूम में सूचना दें। यदि वो घूमते हुए बाहर पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि जहां जहां पंचायत भवनों का निर्माण होना है वहां पर भूमि का चिन्हांकन करा दें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति और तेज करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अपने अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, सीआरओ हरिशंकर, पीडी अभिमन्यु सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद में कोरोना की कड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर जनपद में 25 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे जनपद सहित प्रशासन में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 25 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति सिविल लाइन आजमगढ़, एक व्यक्ति मसीरपुर लालगंज, एक व्यक्ति छाजूपट्टी पवई, एक व्यक्ति फूलपुर, 2 व्यक्ति अतरौलिया, एक व्यक्ति सैदपुर मार्टिनगंज, एक व्यक्ति 20वीं वाहिनी पीएससी बलरामपुर, एक व्यक्ति मेहनाजपुर लालगंज, एक व्यक्ति रौनापार आजमगढ़, एक व्यक्ति कटरा कोतवाली आजमगढ़, 6 व्यक्ति मेहनगर, 3 व्यक्ति बरईपुर बिलरियागंज, एक व्यक्ति रसूलपुर मुबारकपुर, एक व्यक्ति हरबंसपुर आजमगढ़, एक व्यक्ति अजमतगढ़, एक व्यक्ति अमवारी नारायणपुर, एक व्यक्ति इकरामपुर चकईनामी पलानी का रहने वाला है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने भी कहा कि अब तक कुल 427 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 149 एक्टिव केस हैं। 268 मरीजों की मौत 268 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां जिले के थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत खलीलपुर गांव निवासी 20 वर्षीय युवक जयकुमार को ग्राम कयार स्थित किराना के दुकानदार व उसके भाइयों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव निवासी जयकुमार व उसके परिजनों ने बताया कि सुबह 8 बजे दुकान पर कुछ सामान लेते समय पैसे के लेन देन के दौरान कुछ कहासुनी हो गई, जिनसे दुकानदार चंद्रशेखर, दीपचंद, कमलेश, त्रिवेणी, किसान, चुनमुन और गोरख गोलबंद होकर उससे धारदार हथियार से सिर पर वार कर घायल कर दिया। उसके सिर में काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन मुकामी थाने की पुलिस आरोपियों के खिलाफ हल्के धाराओं में चालान कर इस वारदात को हल्के में ले लिया है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर, मेरा नाम जय कुमार है और ग्राम पोस्ट खलीलपुर में कयार गया था सामान लेने के लिए। तो जो मुझे सस्ता लगा वो हमने लिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो मुझे सस्ता मिला, फिर उसके बाद जो महंगा दे रहे थे हमने कहा उनसे ये सामान रखा, हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद महंगा जो लग रहा था हम दूसरे ठाई से लेने जा रहे थे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा मेरा बोनी नहीं हुआ, मेरा बोनी करा दो। हमने ऐसा किया कि 400 उनका 800 रुपये का 884 रुपये का हुआ था सर बिल और 400 रुपये देकर जा रहे थे। तो हमने बोला कि ये सामान रखो और फिर उसके बाद हमारे वापिस पैसा देकर हम अपना सामान ले जाएंगे। फिर इतनी सी बात कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से पूरा पैसा देकर जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे 4 पड़ाका मार कर फिर मैंने साइकिल रख ली है। फिर उसके गाली उली देने लगे। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया, अपने घर पर फ़ोन करने के बाद मेरे भाई आए और पूछ रहे थे। फिर उसके बाद पीछे से उनके भाई सब लोग आए थे, मारने लगे सीधा। फिर उसके बाद मारपीट हुई। तो सर एक पुलिस जा रहे थे इधर से कयार की तरफ, जो घर की तरफ जा रहे थे। फिर उसके बाद करते गए, फिर वो हुआ है, फिर लौला करवा कर छोड़ा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा पैसा दे दो। फिर पैसा मैंने सारा पैसा उनको दे दिया। फिर उसके बाद पुलिस वो चले गए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जाओ सामान कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग सब लोग वापस लौट कर आ रहे थे। फिर उसके बाद पीछे से आकर हमला कर दिया, टांग लेकर पीछे से आकर मार दी, मेरे कपार फट गया है। फिर उसके बाद हम लोग सीधा थाना पे गए। थानों से रिपोर्ट लिखा कर फिर डॉक्टर मुआयना कराने गए। उसके बाद मेरे बाबा और एक गाँव के लोग और आ रहे थे, रास्ते में मिलकर उन लोगों को भी पीटा उठा है। उसके बाद मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं बच्ची करा लो। अच्छी पार्टी के लोग, उनका सारा नाम बताओ। और एक नाम बता रहे हैं उनका, एक का नाम था चंद्रशेखर और कमलेश और गोरख, पिता का नाम था उनके आधार, राम आधार। और फिर उसके बाद और एक चुनमुन था और कृष्णा था एक, और त्रिवेणी और दीपचंद गौतम, इतने लोग थे। और हमेशा वहाँ पे जा रहे थे, उनके दे रहे मारने पीटने की,
कह रहे हैं जब मिलोगे तब पीटेंगे हम तुम लोगों को। हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया बाजार वरन चौक के समीप जो कि पीएससी का जवान है, कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था। दिक्कत होने पर उसका कोरोना संक्रमण का जांच भेजा गया, जो बृहस्पतिवार की रात में पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। पीएससी जवान रिपोर्ट मिलने के पहले भी फैजाबाद अपनी ड्यूटी पर चला गया, तो वही दूसरी तरफ अतरौलिया कस्बे में जौनपुर के रहने वाले जो कि एक समूह के माध्यम से महिलाओं में ब्याज का पैसा वितरण करते हैं को काफ़ी दिनों से खांसी आ रही थी, जिसका सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया। उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी आम लोगों के बीच घूम फिर रहा है। अपने 10 साथियों के साथ एक मकान में रह रहा था। आज रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम उड़नपुर, सीओ, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अतरौलिया, स्वास्थ्य विभाग की टीम अतरौलिया थाना ने तथा उन लोगों के आवास का निरीक्षण कर उन्हें सैनिटाइज करते हुए उनके गली घर से कुछ दूरी से ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन्हें सील कराया गया। कोरोना पॉजिटिव पाया गया, कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया की गई। जी 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 आज सुबह खबर मिली है कि जुलाहा टोला में अब्दुल अजीज पुत्र लतीफ़ जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि अयोध्या पीएससी में थे। वो 9 तारीख को उनकी सैंपलिंग हुई थी और वो कल जो है अयोध्या चले गए। तो उनका घर जो है वार्ड नंबर 11 में स्थित है, उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। उसमें सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, प्रतिदिन कर्मचारी आके यहाँ साफ़ सफाई करेंगे और यहाँ के लोगों को भी बताया गया है कि वो यहाँ पर जो है एकदम जागरूक रहें, उनके घर के लोगों से ना मिलें और उनके मोहल्ले के लोग भी अलर्ट रहें। सर मैम कितनी देर तक दूर तक का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है? ये लगभग 50 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो दोनों तरफ से सील कर दिया गया है रोड को। मैम उनके यहाँ जैसे खाने पीने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की क्या व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था के लिए बगल में जो भी किराना की दुकान होगी उससे कह दिया जाएगा कि वो जहाँ पे बांस बली लगा के कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ पर जो है होम डिलीवरी कराएं। जिसको जो भी ज़रूरत होगी तो उस दुकान से संपर्क कर लेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल आज आयुक्त आजमगढ़ से मिलकर व्यापारी प्रतिष्ठान को सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की मांग किया। व्यापारी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी दुकानें सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे हम व्यापारी भी सुरक्षित रहेंगे और दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी को भी वेतन दे पाएंगे। इसके पूर्व व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर गुहार लगाई थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं हुआ। इसके बाद आज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मंडल आयुक्त आजमगढ़ से मिलकर पुनः इस मामले से अवगत कराया है और निवेदन किया है कि सप्ताह में दुकानें 5 दिन खोली जाए। पटरीबाजी दुकान खोलने से व्यापारी भुखमरी की कगार पर हैं। आयुक्त आजमगढ़ को ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा, पवन अग्रवाल, सुवाल प्रसाद गोंड, ख्वाजा शोएब सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा व्यापारियों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी मांग ये थी कि हम लोग आज 3 रोज पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए थे टीम साहब के माध्यम से। उसमें हमारी मांग थी कि दुकान जो है 5 दिन सप्ताह में खुले जी, और इस तरह था कि पहले दुकान जो खुल रहे 3 दिन उधर खुल रहे 3 दिन इधर खुल रहे जी। बीच में 2 दिन का लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अब बचा 5 दिन। 5 दिन में जब 2 दिन इधर दुकान खुलेगी 3 दिन उधर दुकान खुलेगी जी। तो इसी के लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश हुआ है सभी जिलाधिकारी को पूरे उत्तर प्रदेश के कि सप्ताह में 5 दिन दुकानें खुले। तो इसको लेकर आज हम लोग कमिश्नर साहब के गए हैं, उनसे बताएंगे इसी बात का सर कि आज मुख्यमंत्री जी का निकल भी गया है, पेपर में आ भी गया कल, और अभी तक ऐसा कोई आदेश जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जारी नहीं हुआ। तो हम चाह रहे हैं सप्ताह में 5 दिन दुकान खुले। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि जो है हम इसके लिए बात करके देखें, और उन्होंने कहा कि मैं इसे विचार करके कराता हूँ। हालांकि ये निर्णय प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया होगा। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये व्यापारी जो है 1 हफ्ता 10 दिन दुकान खोलेगा महीना में, तो नौकर को लेबर को तनख्वाह कहाँ से देगा, बिजली बिल कहाँ से देगा, मकान का भाड़ा कहाँ देगा, वकील साहब को हर महीने जो है जीएसटी का पैसा कहाँ से देगा, ये कहाँ से आएगा। महामारी तो पहले चल रहा है। हम करें हम 3 महीना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का 3 महीना दुकान बंद किए थे, तो 3 महीना में कहाँ बहुत कम हो गया। दुकान बंद करने से तो ये महामारी जाएगी नहीं कि दुकान बंद कर दे। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बताइए। कहना यह है सर कि व्यापारी जो आज स्थिति है, एक तो दुकान बंदी से वो मर रहा है। सरकार चाह रही कि दुकान खोले,
जिलाधिकारी महोदय जो है ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि व्यापारी जो है पूरी दुकान खोले। और यह सारे जनपदों में ऐसा हो गया है कि वहाँ दुकानें खुल रही हैं कामन 10 से लेके 5 बजे तक, 10 से लेके 6 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। लेकिन यहाँ जो है उन्होंने उस तरह का आदेश नहीं किया जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्डर किया है। और जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्डर किया, हम चाहते हैं कि उसका अनुपालन जिलाधिकारी महोदय करें और उसी तरह से दुकानें खुले जैसा प्रशासन चाहता है। और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का यह लोग अनुपालन करें ताकि दुकानें जो है 10 बजे से हम कहते हैं बजाय 9 बजे के वो 7 बजे करें, 6 बजे करें, लेकिन दुकानें कंटिन्यू सारी की सारी दुकानें ओपन करें। सरकार जब घाटे में आई तो सरकार ने अपना शराब खाना तो खोल दिया, शराब बेचवाना शुरू कर दिया, व्यापारियों के लिए बंदिश लगा दिया। तो अगर हमारी बंदिश है तो शराब खाने को भी बंदिश कर दें। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में 14 जुलाई 2020 को नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद के मोहल्ला आसिफगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम अवाव तहसील सदर, राजस्व ग्राम कटघर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम कोडर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मिठनपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मिर्जापुर तहसील निजामाबाद, मुकंद नगर पंचायत अजमतगढ़, राजस्व ग्राम छतौना तहसील बूढ़नपुर, जोलहा टोला गली नगर पंचायत अतरौलिया, वार्ड नंबर 3 खानपुर फतेह नगर पंचायत अतरौलिया में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के अजंता बिस्कुट के सामने वाली गली, मोहल्ला आसिफगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़, बिचलापुरा राजस्व ग्राम अवाव तहसील सदर, पंडिताना राजस्व ग्राम कटघर तहसील निजामाबाद, मौर्या बस्ती राजस्व ग्राम कोडर तहसील निजामाबाद, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम मिठनपुर तहसील निजामाबाद, कुम्हार बस्ती राजस्व ग्राम मिर्जापुर तहसील निजामाबाद, वार्ड नंबर 4 मुकंद नगर पंचायत अजमतगढ़, पश्चिमपुरा राजस्व ग्राम छतौना तहसील बूढ़नपुर, वार्ड नंबर 11 जोलहा टोलिया गली नगर पंचायत अतरौलिया, डी बाबा स्थान वाली गली, वार्ड नंबर 3 खानपुर फतेह नगर पंचायत अतरौलिया का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।